Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, state Lenz law, explain how in the phenomena of electromagnetic induction, the law of conservation of energy is not violated or so it is consistent to the law of conservation of energy. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्टेट लेंज लॉ and explain how in the phenomena of electromagnetic induction the law of conservation of energy is not violated. Okay, यानी कि आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपकी कंसिस्टेंट है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर लेंज लॉ। क्या लिख लेते हैं, लेंज। तो देखिए अब हम लेंज लॉ को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए तो लेंज लॉ क्या बोलते हैं, आपके लेंज लॉ बोलते हैं, देखिए जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना होता है, फैराडे की जो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये बोलती है तो जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है आपका ई इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी। ओके, यानी कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण ये कहता है माइनस फाइव ई, यानी कि आपके मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने होने के कारण द चेंजिंग इन द मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम आपका क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ओके, तो डी फाइव बाई डी टी क्या देता है आपको, क्या देता है मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ। और जो ये आपको माइनस साइन है, माइनस साइन कहाँ से आता है, दिस माइनस साइन केम्स फ्रॉम द लेंज लॉ। कहाँ से आता है आपका लेंज लॉ। और लेंज लॉ ये बोलती है आपकी, लेंज लॉ ये बोलती है कि जो आपका फ्लक्स इंड्यूस हुआ है, तो फ्लक्स आपका इंड्यूस इस तरीके से होता है कि सच दैट इट विल अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस दिस। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर इसका स्टेटमेंट लिखूं लेंज लॉ का। ओके, लेंज लॉ का मैं स्टेटमेंट क्या लिख सकता हूँ, इसका इसका स्टेटमेंट लिख सकता हूँ कि फ्लक्स जो आप लिख सकते हैं, देखिए अब इसमें आप ये लिख सकते हैं, देखिए जो आपका क्या होता है, फ्लक्स के चेंज होने के कारण क्या होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, फ्लक्स के चेंज होने के कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। और हम लिख सकते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस, आप लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सच ए वे, induced EMF produced in such a way, such a way that it opposes the cause, that it opposes the cause which produces it. Okay, that it opposes the cause which produces it. Okay, which produces it. Okay, so this is the statement of which produces it. Okay, so this is the statement of the Lenz law. Lenz law क्या बोलता है आपका, जिस कॉज से आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो क्या करता है आपका, उस कॉज को क्या करता है, प्रोड्यूस अपोज करता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर लेंज लॉ। ओके, अब क्वेश्चन है बोला है कि एक्सप्लेन करना है कि हाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर आपका बेस्ड है। ओके, तो चलिए अब हम इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए बच्चों इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक देखिए एक स्टेटमेंट एक आपको देते हैं, दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल। ये आपकी क्या है, कोई करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, ये आपकी करंट कैरिंग कॉइल है। ओके, जो आपकी डैश्ड लाइन है, जो आपकी डैश लाइन है ये टुवर्ड्स यू, ये आपकी तरफ है, और जो डॉटेड लाइन है ये क्या आपकी बिहाइंड द स्क्रीन है, क्या आपकी बिहाइंड द स्क्रीन। ओके, अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या कोई मैग्नेट है, यहाँ पर आप क्या करते हैं किसी बार मैग्नेट को लेके आते हैं, दिस इज अ बार मैग्नेट, ये आपका बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। ओके, तो देखिए बच्चों इस बार मैग्नेट के कारण क्या होंगे, कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आपकी ओरिजिनेट होंगी। ओके, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस बार मैग्नेट। ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट, ये आपकी क्या होंगे, दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, अब देखिए ये क्या आपकी कॉइल है, दिस इज द कॉइल एंड दिस इज द बार मैग्नेट। ओके, तो देखिए बच्चों जब ये आपका बार मैग्नेट क्या करता है, इफ दिस बार मैग्नेट विल मूव टुवर्ड्स द करंट कैरिंग कॉइल, अगर ये करंट कैरिंग कॉइल या फिर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल है। ओके, अभी करंट कैरिंग नहीं है, ये आपकी सिर्फ कंडक्टिंग कॉइल है। अगर इस बार मैग्नेट को हम क्या करते हैं, मूव कराते हैं टुवर्ड्स दिस कॉइल, कंडक्टिंग कॉइल, तब क्या होगा, देखिए इस जो आपकी कॉइल है, कॉइल से क्या होगा आपका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा आएंगी तो हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करने से क्या होता है, देखिए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, इसके कारण आपका ईएमएफ क्या होना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए। ईएमएफ इंड्यूस होने से मेरा मतलब यह है कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए, इंड्यूस्ड करंट आनी चाहिए। ओके, तो देखिए इस पे क्या आती है, इंड्यूस्ड करंट आती है, और इंड्यूस्ड करंट आपकी इस तरीके से आती है कि सच दैट इट विल अपोज द कॉज, यहाँ पर हमने लिखा है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन सच वे दैट इट विल अपोज द कॉज, ये क्या करता है, कॉज का अपोज करता है। यानी कि ये किसके कारण आ रही है, इस मैग्नेट को, इस अगर हम इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेके आ रहे हैं तब आपकी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, तो ये इस कॉज को क्या करता है, अपोज करता है। अपोज कैसे करेगा, अपोज मतलब जो उसकी वेलोसिटी है ये चाहेगा कि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाए। ओके, तो ये इस तरीके से इसको अपोज करेगा। ओके, तो देखिए इस पर क्या हो रही है, कॉइल पे लेफ्ट साइड को नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसी के कारण फ्लक्स आ रहा है। तो ये चाहेगा कि इस जो डेंसिटी है आपकी मैग्नेटिक फ्लक्स की, इसको कम करना चाहेगा। तो कैसे कम कर पाएगा, इसको कम करने के लिए ये चाहेगा कि इसमें करंट फ्लो करे आपकी इस डायरेक्शन में। ओके, इट विल ट्राई टू फ्लो
करंट आपकी फ्लो करे इस डायरेक्शन में, यानी कि आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करे। ओके, अगर आपकी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी तो देखिए इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी क्या डायरेक्शन होगी, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डायरेक्शन देखिए ड्यू टू दिस कॉइल, ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स लगाना पड़ जाएगा क्या, दिस डायरेक्शन में इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आने लग जाएंगी, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, आपका अपोज करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इस करंट इस कॉइल में क्या होने लग जाएगी, आपकी करंट क्या होने लग जाएगी, इंड्यूस होने लग जाएगी। ओके, या फिर हम इसको इससे बेटर तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए अगर इसमें इस तरीके से करंट फ्लो करेगी तो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट हम क्या बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पर इसका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर इसका साउथ पोल होगा। ओके, ये हम राइट हैंड थंब रूल से फाइंड आउट करेंगे। अपने राइट हैंड को क्या कर लीजिए, कर्ल कर लें किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपकी इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही है। तो देखिए आपका जो पॉइंट, जो आपका थंब है, थंब आपका नॉर्थ इस साइड को पॉइंट कर रहा है, वो साइड आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। ओके, तो देखिए ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी कि इस कॉइल के कारण अब इस पर लगेगा फोर्स इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए वेलोसिटी आपकी लेफ्ट को है, लेकिन आपका एक्सेलरेशन क्या है, राइट डायरेक्शन को है। ओके, तो इसका मतलब आपकी वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज कर रही है, यानी कि पहले इसके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, अब जैसे जैसे आप इसको कॉइल के पास लेके आ रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पर तो आपका एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट हो जाता है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये इस कॉइल में क्या कर रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म पे आ रही है। ओके, देखिए अगर ये काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई, इसके कारण यहाँ पर क्या आ गया, आपकी इंड्यूस करंट फ्लो करने लगी। इंड्यूस करंट कैसे फ्लो करेगी, मान लीजिए यहाँ पर एक बैटरी, हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक बैटरी आ गई। ओके, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसका ईएमएफ कितना होगा, ई, यानी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ केवल। ओके, तो हम बोल सकते हैं जो इसकी काइनेटिक एनर्जी या फिर मैकेनिकल एनर्जी थी इस बार मैग्नेट की, इट इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ द कॉइल, ये आपके कॉइल की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होगी, कन्वर्ट होगी। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल क्या वॉलेट नहीं हो रहा है, आपका कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या करता है, वर्क करता है, एंड इट इज कंसिस्टेंट विद द लेंज लॉ। ओके, सो ये हमें यहाँ पर क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन ने बोला था कि स्ट्रेट लेंज लॉ, लेंज लॉ मैंने आपको बता दिया, ये क्या करता है, अपने कॉज का क्या करता है, अपोज करता है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कर रही है यहाँ पर, फॉलो हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल द एनर्जी ऑफ द सिस्टम की आपकी कंजर्व रहेगी। ओके, so this is how we can say that the Lenz law follows the conservation of energy, ये क्या करता है आपका, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, आपका फॉलो करता है। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।